फिर आप लोगों का स्वागत है लक्ष्य कंपटीशन क्लासेस की यूट्यूब चैनल लक्ष्य में। आज आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस का दूसरा पार्ट हिस्ट्री का मध्यकालीन भारत के इतिहास का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। तुर्की साम्राज्य के बारे में, भारत में तुर्कों का आक्रमण। ठीक है, तुर्की कौन थे? तुर्की जो है उत्तर पश्चिमी चीनी थे, जो एक बर्बर असभ्य जाति के लोग थे। ठीक है, भारत पर आप लोगों को पिछले क्लास में पढ़ाया गया था। सबसे पहले आक्रमण अरब वासियों ने किया था, उसके बाद तुर्की ने किया, तुर्कों ने किया। ठीक है, देखिए तुर्क में एक सम्मानित साम्राज्य था जिसका गुलाम था एक अल्पतगीन, एक गुलाम था अल्पतगीन। ठीक है, अल्पतगीन का जो गुलाम था वो था सुबुक्तगीन। अल्पतगीन का गुलाम सुबुक्तगीन। अफगानिस्तान में इन्होंने तुर्की साम्राज्य की स्थापना की। देखिए बच्चों, इन्होंने किया क्या कि ये दोनों आपस में साथ रहते थे। अल्पतगीन का गुलाम सुबुक्तगीन था। इन दोनों के बीच दिमाग में आया, खाली बैठे थे, जैसे कि कोई रईस व्यक्ति खाली बैठेगा, सोचेगा चलो कहीं पिकनिक मनाने चलते हैं। इन दोनों के दिमाग में आया कि कहीं चलते हैं, घूम आते हैं। और ये लोग पहुंच गए घूमते हुए कहाँ पे? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में पहुंचकर इन्होंने वहां पर तुर्की साम्राज्य की स्थापना कर दी। इसकी स्थापना की, तुर्की साम्राज्य की स्थापना कर दी। ठीक है, अल्पतगीन ने अफगानिस्तान में 962 से 963 ईस्वी तक शासन किया। अल्पतगीन ने अफगानिस्तान में 962 से 963 ईस्वी तक शासन किया। और अल्पतगीन का जो उत्तराधिकारी बना वो सुबुक्तगीन बना, वो सुबुक्तगीन बना। और भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी, भारत पर पहली बार यदि कोई किसी तुर्क ने आक्रमण किया तो वो था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन ने आक्रमण किया। उस समय कश्मीर से लेकर मुल्तान, मुल्तान से कश्मीर तक का जो शासन था वो था शाही वंश के राजा जयपाल। जयपाल को जो है सुबुक्तगीन ने पराजित किया। और कहते इसी तरह से सुबुक्तगीन ही वो पहला तुर्क आक्रमणकारी है जिसने भारत पर आक्रमण किया। इसी सुबुक्तगीन का ही पुत्र था महमूद गजनवी, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, जिसका उद्देश्य धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। और सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कर इसने वहां के अपार धन संपदा को लूटा था। गजनी राजवंश, गजनी राजवंश का जो संस्थापक था वह था सुबुक्तगीन। जबकि गजनी वंश के बारे में पढ़ते हैं तो गजनी वंश का संस्थापक आपको कुछ राइटरों के अनुसार अल्पतगीन भी मिलेगा और वंश मिलेगा यामिनी वंश। यामिनी वंश या गजनी वंश का संस्थापक सुबुक्तगीन या यामिनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन मिलेगा। ठीक है, बात इसी सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनवी। सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनवी। इसी महमूद गजनवी ने ही भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। जब महमूद गजनवी ने चंदेल शासकों पर आक्रमण किया तो चंदेल शासक में तत्कालीन राजा जो था उस समय विद्याधर था। इन दोनों के मध्य अंत में समझौता हो गया। कहते हैं चंदेल राजवंशों में सबसे शक्तिशाली राजा विद्याधर था। गजनी वंश का अंतिम जो शासक था वह था बहराम शाह। ठीक है, बात जो पॉपुलर जिसने ख्याति प्राप्त किया भारत के अंदर वह था महमूद गजनवी, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। और 17 बार आक्रमण करने का उसका एकमात्र उद्देश्य धन लूटना या इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। ठीक है, महमूद गजनवी के कुछ दरबारी इतिहासकार और कवि थे जो बहुत ही इतिहास में फेमस। जैसे दरबारी कवि एक इतिहासकार थे जिन्हों उत्बी जो थे महमूद गजनवी के जो है दरबारी इतिहासकार थे, जिन्होंने पुस्तक लिखी किताबुल यामिनी। ठीक है, आप लोग जानते होंगे सबसे फेमस व्यक्ति है अलबरूनी। अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के दरबारी विद्वान और कवि थे। इनका इतिहास यह है कि ये खीवा देश के रहने वाले थे। खीवा देश पर जब आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने तो इनको अपने साथ लाया था। तो प्रश्न यह बनता है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला विद्वान कौन था? अलबरूनी था। अलबरूनी की खासियत क्या थी? ये 11वीं शताब्दी के आसपास, 11वीं सदी में ये भारत आए और ये खीवा देश के रहने वाले थे। और ये संस्कृत भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। ये संस्कृत भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। कहते पुराणों का अध्ययन करने वाला कोई पहला मुसलमान था तो कौन था? अलबरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अलबरूनी था। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी
तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद जो पुस्तक लिखी वह अरबी भाषा में लिखी। और अगले हैं फिरदौसी जिन्होंने शाहनामा पुस्तक लिखी, असजदी भी हैं और फारूकी भी है। महमूद गजनवी के सिक्कों पर, चांदी के सिक्कों में एक तरह आपको संस्कृत भाषा का भी उल्लेख मिलेगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।